चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबर से। दुर्ग में आदतन अपराधी की हत्या कर दी गई। युवक की चाकू और पत्थर मारकर हत्या की गई। मृतक भी आदतन अपराधी था। तो 3 संदिग्धों से हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त जारी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। युवक की चाकू और पत्थर मारकर हत्या की गई। मृतक भी आदतन अपराधी ही था। 3 संदिग्धों से हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर आदतन अपराधी की हत्या कर दी गई और जिसकी हत्या हुई वो भी आदतन अपराधी था। जिसने मारा, हत्यारा, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। तो 3 संदिग्धों से हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आकाश राव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्यों हुई हत्या, इसका पता चल पाया? बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो आरोपी हैं और मृतक, ये सभी जो हैं आपस में आदतन अपराधी ही हैं और कई वारदातों में शामिल भी रहे हैं। और कल भी देर रात तक ये साथ में घूम रहे थे और नशा करने के बाद किसी मामले को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद ये पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है। मृतक विजय चंद्राकर जो गयानगर का रहने वाला है, इसको जो आरोपियों ने चाकू के बाद जो है उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इनके जो मृतक है उसके दोस्त ही बताए जा रहे हैं, जिसका नाम सागर गुप्ता, पीयूष ठाकुर और शंकर साहू। ये तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों हुआ, किन कारणों से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और ये पूरी घटना को जांच में ले लिया है। चलिए, जांच जारी है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आकाश। चलिए, रुक करेंगे मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर का। आज सीएम भूपेश बघेल आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सुबह 9:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी और कल आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में उनके सख्त तेवर दिखे थे। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम ने कई निर्देश दिए हैं। चाकूबाजी और नशे के नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश सीएम ने दिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक हुई। तो कल आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में भी उनके सख्त तेवर दिखे थे और आज भी यह बैठक है। बड़ी खबर धार से, जहां के मांडू में बीजेपी का मंथन शिविर आज उसका अंतिम और तीसरा अंतिम दिन है। संगठन के दिग्गज इस वक्त कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे। कल सीएम शिवराज भी शामिल हुए। बड़ी खबर, धार के मांडू जिले में बीजेपी का मंथन लगातार जारी। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है। संगठन के दिग्गज इस वक्त कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कल सीएम शिवराज भी इसमें शामिल हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का मंथन शिविर जारी है, जहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बढ़ते आगे, शिक्षकों की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा आज भोपाल पहुंचेगी। पुरानी पेंशन वरिष्ठता और क्रमोन्नति की मांग यहां की गई है। क्रमोन्नति की मांग को लेकर शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है। राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान पर आज पहुंचकर धरना दिया जाएगा। पिछले महीने शिक्षक दिवस पर उज्जैन से ये यात्रा शुरू हुई थी। तो शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके की रणनीति है इनके आंदोलन की और फिलहाल इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ विचार करी सरकार?
जी राहुल, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग शिक्षक संघ जो है कई तरह की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और इसी कड़ी में जो है एक सत्याग्रह न्याय यात्रा पिछले महीने शिक्षक दिवस के दिन निकाली गई थी, जो प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरती हुई अब जो है राजधानी भोपाल पहुंचेगी। बड़ी संख्या में टीचर्स आज राजधानी भोपाल पहुंचकर अम्बेडकर मैदान में धरना देंगे। अगर हम इनकी मांगों की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, वेतनमान क्रमोन्नति समेत कई ऐसी मांगे हैं जिन पर लगातार ये जो स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार के सामने अपनी मांगे रखता है, पर अब तक इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर ये आंदोलन पिछले महीने शुरू हुआ था और आज जो एक बड़ा धरना प्रदर्शन राजधानी में होने जा रहा है। राहुल, चलिए, धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, नजर बनाए रखिएगा। नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे शाहजहांपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए और देर शाम एक बच्चे का शव मिला है, दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। शुजालपुर में जमधड़ नदी में नहाने के लिए बच्चे गए हुए थे। घटनास्थल पर होमगार्ड के जवान रेस्क्यू करने में जुटे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। देर शाम एक बच्चे का शव मिला है, दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। शुजालपुर में जामधड़ नदी में नहाने के लिए बच्चे गए हुए थे। घटनास्थल पर होमगार्ड के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर एक हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए, जिसमें से एक का शव मिला है, एक की तलाश जारी है। तो नहाने के लिए सभी गए हुए थे। अजीत पराशर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, शुजालपुर की घटना है जहां पर जमघड़ नदी है, इस पर स्टाफ डैम बना हुआ है। कल दोपहर बाद स्कूल से बच्चे आने के बाद अचानक नदी की ओर चले गए थे जी, और वहां कहीं नहाने के लिए दोनों चले गए थे। शाम तक जब घर नहीं पहुंचे तब पेरेंट्स का ध्यान इस ओर गया कि बच्चे कहाँ गए, तो उनको ढूंढा गया जी। तब किसी ने बताया कि नदी किनारे कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हुए। जब वो वहां पहुंचे तब कपड़ों को पहचाना और एकदम से हल्ला मचा। पुलिस को सूचना दी गई, होमगार्ड के जवान वहां पहुंचे, रेस्क्यू शुरू किया। तब जाकर एक लड़के का था शव मिल गया, लेकिन दूसरे का देर रात तक शव नहीं मिला था, जिसके चलते और एक लड़के की डेथ हो गई और दूसरे की तलाश की जा रही थी। देर रात तक शव नहीं मिला तो तलाश रोक गई। आज सुबह फिर उसका रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। चलिए अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 2 ट्रकों में भरा करीब 70 क्विंटल मावा जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग मावा की जांच में जुट गया है। अब तक 20 क्विंटल मावा अमानक पाया जा चुका है। ग्वालियर से 2 ट्रकों में भरकर अमानक स्तर का मावा भोपाल में खपाने के लिए भेजा गया था। पुलिस दोनों ट्रकों को जब्त कर क्राइम ब्रांच लेकर पहुंची और खाद्य विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद खाद्य विभाग का अमला भी चलित लैब लेकर पहुंच गया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की माने तो मावा की जांच की जा रही है। जांच में कुछ डलियों में अमानक स्तर का मावा मिला है, उसे जब्त किया गया है। दरअसल त्योहारों की शुरुआत के साथ ही मावा और पनीर की मांग बढ़ गई है। उसके चलते ग्वालियर के कारोबारियों ने अमानक मावा और पनीर की सप्लाई शुरू कर दी है। रुक करते अगली खबर का। राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान यानी कि मैनिट में पिछले 6 दिन से टाइगर का मूवमेंट है। बाघ अब तक 3 गायों पर हमला भी कर चुका है। 6 दिन बाद इस बार बाघ वन विभाग के लगाए गए ट्रैप कैमरे में कैद हुआ, जिससे उसकी पहचान T1234 के रूप में हुई है। बाघ की उम्र 2.5 साल बताई जा रही है, जो कि पहली बार कैमरे में ट्रेस हुआ है, जिससे दहशत का माहौल भी है। बाघ की तलाश लगातार जारी है। 6 दिन बाद इस बार बाघ ने फिर से गाय को अपना शिकार बनाया। बाघ के पग मार्क भी वन विभाग को मिले हैं। तो पिछले 6 दिन से बाघ पकड़ने में वन विभाग का अमला जुटा हुआ है, लेकिन वो अब तक पकड़ नहीं पाया है। तो आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार बाघ को पकड़ने में वन अमला नाकाम रहा है और वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे की
दूसरी जगह पर उसे शिफ्ट किया, जहां छात्रों को हॉस्टल में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई। मतलब छात्रों के लिए खतरे को देखते हुए हॉस्टल की टूटी हुई दीवार को जल्द बनाने का निर्देश दिया गया है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने अटल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रीय बीज निगम बीहड़ों में हरियाली बिखेरने की तैयारी कर रहा है। तो अंचल के किसानों के सहयोग से निगम बीहड़ों में उन्नत किस्म के बीज उगाएगा। इसके लिए मुरैना जिला प्रशासन ने निगम को 7 गांव में 1100 हेक्टेयर जमीन भी दी है। शेष करीब 6000 हेक्टेयर जमीन के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर निगम यहां बीज फार्म हाउस विकसित कर रहा है। खास बात यह है कि बीज निगम यहां खेती स्थानीय किसानों से ही करवाएगा। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बीज विकास निगम को वहाँ जगह आवंटन की गई है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही किसानों के लिए ये खुशखबरी है। किसानों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा कि अच्छी क्वालिटी का बीज वो यहाँ से ले सकेंगे। हरदा में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जिले के टिमरनी, हंडिया, खिरकिया ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की सोयाबीन फसल खराब हो चुकी है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। इधर सरकार ने किसानों को राहत राशि देने की बात कही है। किसानों का कहना है कि महंगा बीज खरीदकर खेतों में बुआई की, लेकिन बारिश ने काम चौपट कर दिया। इधर कांग्रेस ने सरकार से जल्द किसानों की मदद करने की अपील की। पहली बार लगाई तो बिगड़ गई, दूसरी बार पानी ने बिगाड़ दी उसको। अच्छा, आपको क्या राहत राशि मिली है? कुछ भी नहीं मिली, राहत राशि मिली नहीं, कोई राहत राशि। जिलों में जो सोयाबीन उत्पादक जिले हैं वहाँ पर सोयाबीन खराब हो गई है। आप अभी जाकर देख लीजिए, हरदा के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन खड़ी जो है उसमें जर्मिनेशन हो गया, अंकुरण आ गया है। यही समस्या बन रही है कि फलियों में अंकुरित हो रहा है और खराब हो रही है सब। चलिए बात छत्तीसगढ़ के मौसम की करते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है, जिसकी वजह से राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है। ये आंकड़े 87 दिनों के हैं। हालांकि रायपुर में ये पिछड़ा हुआ है और रायपुर इसमें पिछड़ा हुआ है। बीजापुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो सरगुजा में सबसे कम। प्रदेश में अब तक 1009 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से 14% ज्यादा है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी प्रदेश में भारी वर्षा के आसार नहीं है। मानसून की विदाई में अभी समय है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके जो मुख्य रूप से मध्य क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 14-15 तक लगातार बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण से अभी निकट भविष्य में मानसून की विदाई संभव नहीं दिख रहा है। चलिए तो आपको मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट भी बताते हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना में अति बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन संभाग के जिलों में भी बारिश हो सकती है। करीब 9 वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते बारिश नहीं थम रही। तो मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और अभी भी वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से बारिश होती रहेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। अपनी जमीन देकर देश के हर घर को रोशन करने और कोरबा जिले को देश में पहचान देने वाले भू विस्थापित किसान जमीन देने के बाद भी अपनी आजीविका को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कुसमुंडा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले भू विस्थापित किसान रोजगार की मांग को लेकर 340 से भी ज्यादा दिनों से धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा की अगुवाई में भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। खासतौर पर दशहरे के दिन इन्होंने SCCL कुसमुंडा मुख्यालय के सामने कोल इंडिया के अहंकार रूपी रावण का दहन किया। साथ ही रोजगार और बसावट के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि SCCL ने किसानों के जमीन को अधिग्रहण करने के बाद भू विस्थापितों को मिलने वाले रोजगार से वंचित रखा है। जिला प्रशासन का सहारा लेकर वो अहंकार में डूबी हुई है।
बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर भेड़ाघाट में आज से 2 दिनी नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हुई और केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जबलपुर पहुंचे। मेघवाल ने कहा कि जबलपुर की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है और वो पूरा प्रयास है कि संस्कृति विभाग की योजना के जरिए नर्मदा महोत्सव को और भव्य रूप दिया जा सके। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की यादों को सहेजने के लिए विभागीय बजट से विशाल म्यूजियम बनाया जाएगा और साथ ही महोत्सव में पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह मुक्त आकाशीय मंच पर भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगी। अच्छा प्रस्ताव आएगा तो बहुत अच्छा म्यूजियम हम उसको डेवलप कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान भी कर सकते हैं। कोई अनसंग हीरोज का कोई विषय आएगा यहाँ तो उसका डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी से क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे चर्चा करके। राकेश जी, जबलपुर जो नाम पड़ा है उसका संकेत मैं आपको दे दूं कि कितना सार्थक नाम है महत्व का। तो आपका कितना बड़ा इतिहास है, उपनिषदों तक जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सतना में 8 दिन पहले एक 8 साल के मासूम को सांप ने काट लिया था। बच्चे की हालत नाजुक थी और 7 दिनों तक बच्चा वेंटिलेटर पर था, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और मासूम को मौत के मुंह से छीन लिया। बच्चे के स्वस्थ होने पर परिजनों ने केक काटकर खुशी जताई। वो तो बहुत नॉर्मल था सर, सांस वांस नहीं चल रही थी। यहाँ जब लाए थे तो सर लोग भर्ती कर लिए, ट्रीटमेंट किए, फिर धीरे धीरे उम्मीद जगी। उसके लिए एक हमारा पुनर्जन्म है उस परिवार के बच्चे के लिए कि पुनः बच्चा यहाँ से सही होके गया। मेरा कुल मिलाकर ये मैसेज है, जो भी हमारे मैदान में जो कर्मचारी हैं या परिवार के जो सदस्य हैं उनको जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतनी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।